तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सब के लिए 3 छुहारों का एक ऐसा ख़ास और मुजर्रब और पावरफुल अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि अगर आप इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम माली परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी तमाम तंगी दूर हो जाएगी, आपकी गुर्बत दूर हो जाएगी और मुफलिसी दूर हो जाएगी। मोहताजी अगर होगी तो वो भी दूर हो जाएगी और आपके घर में मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर आप इस 3 छुहारे के अमल को कर लेते हैं, जी हाँ सिर्फ 3 छुहारे, तो इसकी बरकत से, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर में जगह कम पड़ जाएगी, इतनी मालो दौलत आपके पास आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पावरफुल वजीफे से, इस पावरफुल अमल से आप सब बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। आप बहुत जल्द तरक्कियां करेंगे। आपका सपना है करोड़पति बनने का, लखपति बनने का, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से बहुत जल्द आप लखपति, अल्लाह ने चाहा तो करोड़पति बन जाएंगे। अगर आपके घर में, आपकी कमाई में या आपकी दुकान या कारोबार में बरकत नहीं है, यानी कि आपको लगता है आपके घर में परेशानियां ही परेशानियां हैं, बीमारियां होती हैं, किसी न किसी बहाने से पैसे ख़त्म हो जाते हैं, बरकत नहीं है, या कारोबार है तो कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान है तो उसमें बरकत नहीं है, जो भी काम करते हैं उसमें कामयाबी नहीं होती, काम होता है तो उसमें जो अर्निंग होती है, जो कमाई होती है, उसमें बरकत नहीं होती, तो आप सभी इस अमल को कीजिए। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपके घर में, आपके दुकान या कारोबार में खूब बरकतें होने लगेंगी। आपके दिमाग में ये सवाल होगा, आपके जहन में, कि ये अमल हमें कितने दिन करना है? 1 दिन करना है, 7 दिन करना है, 10 दिन करना है, 11 दिन करना है, या 40 दिन करना है? कितने दिन करना है? तो हम आपको बता दें, ये अमल आपको सिर्फ 1 दिन ही करना है। जी हाँ, ये सिर्फ 1 दिन का अमल है और बहुत पावरफुल अमल है। जो भी शख्स, जो भी इंसान इस अमल को करेगा, आप यकीन रखिए इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द मालदार बन जाएगा, वो बहुत जल्द दौलतमंद बन जाएगा, वो पैसों वाला हो जाएगा। यानी वो अपनी आंखों से करिश्मा देखेगा, इस अमल की बरकत देखेगा, अपनी आंखों से देखने को मिलेगा कि उसके पास मालो दौलत कहां कहां से आ रही है। उसे ऐसा लगेगा कि जैसे मालो दौलत आप पर बरसने लगी है, और वो शख्स कितनी जल्द अमीर बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा अमल है। अगर आप इस अमल को एक बार करते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व ताला थोड़ी ही दिन में आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। यानी आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में, कुछ ही वक्त में। यानी कि आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। आपको अपनी आँखों से देखने को मिलेगा कि आप कितनी जल्दी मालो दौलत आपके पास आने लगी है, आप दौलतमंद बनने लगे हैं। आपको अपनी आंखों से देखने को मिलेगा आपके रोज़ी रिज़्क़ में कितनी बरकतें हैं, आपके घर में कितनी बरकतें होंगी। इंशाअल्लाह ताला आप अपनी आंखों से देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इसी वीडियो में इस अमल को करने का तरीक़ा हम आपको तफसील से बताएंगे, डिटेल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे, अच्छे तरीक़े से बताएंगे। आपको करना यह है कि बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके आप हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होगा, एक बेल आइकन होगा,
उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस, तमाम पावरफुल वीडियोस जो अपलोड होंगी, जिनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का भला हो सकता है, किसी का फ़ायदा हो सकता है। तो क्या जाता है, फ़ौरन इस वीडियो को लाइक कर दें। इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा, हमारी हौसला अफजाई भी होगी। इसलिए आप सभी हजरात इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं 20,000 लाइक्स का। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और अपना हिस्सा इसमें मिलाएं। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक काम आप लाजमी करें, ज़रूर करें कि इस वीडियो को अपने कुछ करीबी लोगों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर से भी ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। तो आप क्यों नहीं चाहेंगे पहुंचे। इसलिए अपने तमाम दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, जहाँ तक हो सके अपने दोस्त अहबाब में, अपने करीबी लोगों में इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। कम से कम कुछ करीबी लोगों तक तो इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे माओ बहनों, वजीफ़ा जानने से पहले आइए हम सभी लोग मिलकर दुआ कर लेते हैं। हज़ारों अल्लाह के बंदे इस वीडियो को इंशाल्लाह देखेंगे, इस दुआ में शामिल रहेंगे, आमीन कहेंगे। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए। तो आइए हम सब इस दुआ में शामिल रहें और हर दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा। तो आइए हम लोग दुआ करते हैं। आप सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सयाकार हैं, मैले कुचैले हैं मौला, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं। या अल्लाह हमारी इस शर्मिंदगी को कबूल फरमा। मौला ताला हमारे गुनाहों को, ख़ताओं को अपने फ़ज़ल से मुआफ़ फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फ़ज़ल करीमी से हमारी, हमारे माँ बाप की, पीर व मुर्शिद की, हमारे असातिज़ा की और सारी दुनिया के मुसलमानों की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमा। मालिक व मौला अज़्ज़ व जल हम सब की रोज़ी में, रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में खूब खूब बरकतें अता फ़रमा। मौला ताला जो बे औलाद हैं उन्हें नेक व सालिह औलादें अता फ़रमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जो बीमार हाल हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला दाइमा आजिला अता फ़रमा। मालिक व मौला अज़्ज़ व जल जिन मेरे भाई बहनों की शादियां नहीं हो रही, जो अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में बैठे हैं, मौला ताला उनके लिए गैब से अच्छे रिश्ते के असबाब पैदा फरमा। जिनकी शादियों में रुकावटें हैं उनकी रुकावटों को दूर फरमा। जिनको जो भी परेशानियां उनकी परेशानियों को दूर फरमा। गैब से शादी के असबाब पैदा फरमा, इंतज़ामात पैदा फरमा। मालिक व मौला अज़्ज़ व जल जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता फ़रमा। जो नौकरी के लिए, जॉब के लिए परेशान, उन्हें अच्छी मनचाही नौकरी अता फ़रमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मालिक व मौला जो कर्ज़ में गिरफ़्तार हैं, कर्ज़ में डूबे हुए हैं, मौला ताला उनको रिहाई का कोई ज़रिया नहीं नज़र आ रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फ़ज़ल से उनकी मदद फरमा। मालिक मौला अज़्ज़ व जल पर्दा गैब से उनकी मदद फरमा। उन्हें गैब से कर्ज़ से सुबकदोशी अता फ़रमा, कर्ज़े से छुटकारा अता फ़रमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब के दिलों में, जिसकी भी दिलों में जो भी नेक व जायज़ हाजतें, उन सब की हर नेक व जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। हम सब की सारी दिली मुरादों को पूरा फरमा। मालिक मौला अज़्ज़ व जल जिसकी जो भी तमन्ना है, जिसकी जो भी नेक व जायज़ आरज़ू है, मौला सब की आरज़ुओं को, तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारा ईमान पे ख़ात्मा नसीब फरमा। रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शफ़ाअत नसीब फरमा। जन्नतुल फ़िरदौस में सरकार करीम अलैहिस्सलातु वल तस्लीम का पड़ोस नसीब फरमा। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तूफ़ैल मालिक मौला अज़्ज़ व जल हम सब की हर नेक व जायज़ दुआ को कबूल व मकबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की।
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، تو کامنٹ میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ میری پیاری دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اب ہم آپ کو عمل کرنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ عمل کے بارے میں اچھے سے جان لیجئے، اس کے طریقے کو کہ کس طرح سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، یہ آپ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کس دن یہ عمل کرنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس عمل کو آپ کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں، چاہے آپ آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، کسی بھی دن کر لیں۔ چاہے آپ جمعے کے دن کر لیں، جمعہ کے دن، شنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر شریف کے دن یعنی سوموار کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن یا جمعرات کے دن، کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ایک دن یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، یعنی وقت آپ پوچھیں گے نا کہ کس وقت میں ہمیں یہ عمل کرنا ہے، تو بتا دیں کہ آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ دن میں کریں یا رات میں، صبح میں کریں یا شام میں، چاہے آپ فجر میں کریں، ظہر میں کریں، عصر کے وقت کریں، مغرب میں کریں یا عشاء میں، رات بھر میں، دن بھر میں، صبح میں، کبھی بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، ایک بات کا خیال رہے کہ اس عمل کو آپ کو پاک، صاف اور باوضو حالت میں ہی کرنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آپ کو اس عمل کو نہیں کرنا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ کو اس عمل کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس اگر 3 چھہارا ہے، 3 چھہارے یعنی 3 سوکھے کھجور جو ہوتے ہیں، چھہارے ہم سب کے گھروں میں ہوتے ہیں یا آپ کو ایزیلی مل جائیں گے شاپ سے، دکان سے، تو 3 چھہارے آپ سب سے پہلے لے لیں۔ چھہارے یعنی جو سوکھے ہوتے ہیں، جو ایک دم سوکھے ہوئے چھہارے ہوتے ہیں، آپ کو 3 چھہارے لے لینا ہے۔ بڑا یا چھوٹا، کیسے بھی، کتنے بھی سائز کا آپ لے سکتے ہیں، اس میں سائز کی کوئی قید نہیں ہے، بس آپ 3 چھہارے لے لیں، 3 سموچے چھہارے لے لیں۔ چھہارا آپ کسی برتن میں رکھ کے اپنے ہاتھ میں لے لیں یا اپنے سامنے رکھ لیں، یعنی چھہارا لے کر آپ ایک پاک و صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں، چاہے آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں یعنی مصلی پر بیٹھ جائیں، آپ بیڈ پہ بیٹھ جائیں، آپ تخت پہ بیٹھ جائیں، آپ صوفے پہ بیٹھ جائیں، آپ چیئر پہ بیٹھ جائیں، آپ چارپائی پہ بیٹھ جائیں، آپ چٹائی پہ بیٹھ جائیں، یا آپ اپنی دکان یا آفس میں بیٹھ جائیں، کسی بھی پاک و صاف جگہ پر آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے جو چھہارا لیا ہوا تھا، یعنی جو 3 چھہارے آپ نے لیے تھے، اسے اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب رکھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو ایک چھہارا اٹھانا ہے اور اسے اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔ سیدھا ہاتھ یعنی کہ رائٹ ہینڈ، داہنا ہاتھ، اس میں آپ کو چھہارے کو رکھ لینا ہے۔ رکھنے کے بعد آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، یا پھر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی مختصر درود شریف پڑھنا چاہیں، کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ آپ اسے
3 बार पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये हो गया 1 बार। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये हो गया 2 बार। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये हो गया 3 बार। आप इतना भी इस तरह 3 बार पढ़ सकते हैं, या आप ये दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक मुख्तसर दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ध्यान से सुने, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, आप 3 बार ये भी पढ़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने जो छुहारा लिया हुआ था उस पर आपको दम कर देना है, यानी फूंक देना है, यानी उस छुहारे पर फूंक देना है, आपको उस छुहारे पर दम कर देना है। फूंक मारने के बाद आपको करना यह है कि आपको 20 बार सूरह कौसर पढ़ना है। कितनी बार? 20 बार। सूरह कौसर हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये हो गया 1 बार हमने आपको सूरह कौसर पढ़कर सुनाया। पहली बार में आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दोनों पढ़ना है। फिर आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते जाना है और सूरह कौसर पढ़ते जाना है। ठीक है, आपको यूं पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये हमने आपको 3 बार पढ़कर सुनाया। ऐसे ही आप 20 बार पढ़ लीजिए, यानी कि 20 टाइम्स, 20 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद उसके बाद आपको करना यह है कि आपको 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। ठीक है, सूरह इखलास हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास है, आपको 3 मरतबा यानी कि 3 टाइम्स पढ़नी है। और आखिर में भी आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है और छुहारे पर दम कर देना है। आप अगर उंगली पर गिनते हैं या दाहिने हाथ में तस्बीह आपने ली हुई है तो आप ये भी कर सकते हैं कि छुहारे को जिस बर्तन में आपने रखा है या जिस प्लेट में उसमें ही रहने दें, सामने रख दें। ये वजीफ़ा पढ़ें और एक छुहारा उठाएं, उस पर दम कर दें। फिर वजीफ़ा पढ़ें, फिर दूसरा छुहारा उठाएं, उस पर दम कर दें। फिर वजीफ़ा पढ़ें, तीसरा छुहारा उठाएं, उस पर दम कर दें और छुहारों को रखते जाएं साइड में। इस तरह से आप ये अमल कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक बार ही ये अमल पढ़ें और तीनों छुहारों पर एक साथ दम कर दें। हमने आपको तरीक़ा अच्छे से समझा दिया और बता दिया। उसके बाद आपको बारगाह इलाही में हाथ उठानी है दुआ के लिए और रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी हाजतों के लिए दुआ करें, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें और सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ करें। जब आप दूसरे मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दुआ आपके हक़ में भी कबूल होगी। इसलिए जब भी दुआ किया करें अपने सारी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, अपने सभी मुसलमान भाई बहनों के लिए दुआ किया करें। आपको करना यह है कि इन तीनों छुहारों पर फातिहा दिला दें। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु की नियाज़ दिलाएं इस पर। ठीक है, गौस पाक की फातिहा दिलाएं, गौस आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा दिलाकर उन छुहारों को बच्चों में बांट दें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अपने घर के छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं या फिर बाहर पड़ोसियों के बच्चे हों या गरीब बच्चे हों, उनमें तकसीम कर दें। 3 छुहारे हैं। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप फातिहा दिलाएं तो उन 3 छुहारों को और ज़्यादा छुहारों में मिला लें और फातिहा दिलवा दें और उसके बाद उन छुहारों को ख़ुद भी खाएं उनमें से और दूसरों को भी तकसीम कर दें। इस तरह से आपको ये अमल करना है। फातिहा आपको खुद आता हो तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, आप किसी हाफिज़ साहब से या अपने इमाम साहब से या किसी आलिम साहब से भी करवा सकते हैं। जिससे भी फातिहा का तरीक़ा आता है उससे आप फातिहा दिलवा दें। इस तरीके से आपको ये अमल करना है। 3 छुहारों पर भी दिलवा सकते हैं या फिर
3 छुहारों में और छुहारे मिला सकते हैं, और छुहारों में वो 3 छुहारों को मिला करके आप फातिहा दिलवा दें। इस तरीके से आपको ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें आप अपनी आँखों से देखेंगे। तो इस तरीके से आपको ये अमल करना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अगर आप कर्ज में होंगे तो आपका कर्जा भी अदा हो जाएगा। आपकी जो भी हाजतें होंगी वो हाजतें भी पूरी हो जाएंगी। आप जब दुआ करें हाजत के लिए तो गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से दुआ करें। इंशाअल्लाह गौस आज़म के सदक़े में मौला ताला आप सब की हर नेक व जज़ हाजतों को पूरा फरमा देगा। कर्जे में होंगे तो इंशाअल्लाह कर्जा अदा हो जाएगा। कारोबार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रहा, तो इंशाअल्लाह उसमें बरकत होगी, तरक्की होगी। अगर रोज़ी रिज़्क़ में बरकत नहीं, कमाई में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, तो इंशाअल्लाह घर में, मकान में बरकत होगी, दुकान में बरकत होगी, आपकी कमाई में बरकत होगी, आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें होंगी और आपकी घरों की परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके घरों की मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अगर कोई बीमार होगा तो इंशाअल्लाह शिफायाब होगा, उसे वो छुहारा ज़रूर खिलाएं, ठीक है, अगर वो खा सकता है तो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप इस अमल को करें और फिर आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही पावरफुल अमल है, इसे खुद भी ज़रूर करें, दूसरों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाजमी शेयर करें। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूँगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।